सुंदरवन जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे। समय बीतने के साथ साथ उनके बीच प्यार कम होने लगा। दोनों में अक्सर झगड़े होने लगे। एक दिन किसी बात पर दोनों में बहस हो गई। गोरी ने पास पड़ा डंडा उठाया और कालू को पीटने लगी। गोरी, गोरी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। मुझे क्यों मार रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। कालू, मुए, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। अच्छा, तो ये बात है। और तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे जुबान पर आ ही गई। मैंने नहीं, तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। चले जाओ, मैं तुम्हें रोकने वाली नहीं। कालू कौवा वहाँ से चला गया। जाओ, देखती हूँ कौन तुम्हें भोजन देता है। शाम तक तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब पेट में चूहे दौड़ेंगे तो गोरी की याद आएगी। सुबह से रात हो गई, पर कालू घर नहीं लौटा। गोरी बार बार उसे देखने बाहर जाती, पर उसे कालू कहीं नहीं दिखाई देता। गोरी अपने बुरे बर्ताव पर पछता रही थी। लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही कालू जी को पीट दिया। 2 दिनों तक कालू घर नहीं लौटा। मुझे पारो चिड़िया के पास जाना चाहिए, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। पारो, ओ पारो। क्या हुआ गोरी बहन? आप बहुत उदास दिखाई दे रही हो। पारो, वो मेरी कालू से लड़ाई हो गई थी। कालू घर छोड़कर चला गया। 2 दिन हो गए, अभी तक कालू घर नहीं आया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गोरी बहन, 2 दिन हो गए और आप आज मुझे बता रही हैं। मैं तोते भैया से पूछती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। गोरी वहाँ से चली गई। पारो चिड़िया मिट्ठू तोते के पास गई। तोते भैया, क्या आपने कालू भैया को देखा है? नहीं चिड़िया, मैंने कालू को नहीं देखा। शायद कबूतर को पता हो। कबूतर भैया, क्या आपने कालू भैया को देखा? 2 दिनों से वो घर नहीं आए हैं। गोरी बहन बहुत परेशान है। ये कालू भागेगा नहीं तो और क्या करेगा? दिन रात गोरी उससे लड़ाई करती रहती है। वैसे मैंने 2 दिन पहले कालू को नदी किनारे देखा था। वो बहुत उदास था। उधर कालू कौवा उड़ते उड़ते पास वाले जंगल में चला गया। वहाँ उसने नदी पर एक सुंदर सी कौवी देखी। ये कौवी तो बहुत ही सुंदर है। क्यों ना मैं इस कौवी से शादी कर लूं। लेकिन इस खूबसूरत कौवी के दिल में जगह बनाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। कालू कौवा बिना कुछ सोचे समझे ऊंचे पेड़ से छलांग लगा देता है, लेकिन गिरते समय वो धरती से टकराकर बेहोश हो जाता है। अरे, ये कौवा तो अपने जंगल का नहीं दिखता। लगता है ये कोई परदेसी कौवा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पिंकी कौवी कौवे को लेकर अपने घर पहुंची और उसकी मरहम पट्टी की। थोड़ी देर बाद कालू को होश आया। मैं कहाँ हूँ? आप मेरे घर में हैं। फिर पिंकी ने सारी बात कालू कौवे को बताई। आपका नाम क्या है? आप किस जंगल से आए हैं? मैं आपके परिवार वालों को आपकी सूचना भेज देती हूँ। कालू कौवे ने झूठ बोला। मैं अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरा नाम भूरा है। और मेरा नाम पिंकी है। मैं भी अनाथ हूँ। खूब जमेगी जोड़ी हम दोनों की। क्या कहा? कुछ कहा आपने? पिंकी कौवी ने कालू कौवे की खूब सेवा की। उसे लेकर वो रोज नदी पर जाती ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो सके।
धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। उधर गोरी कौवी कालू के गम में पागल सी हो गई थी। वो जंगल जंगल उसे ढूंढती और उसे जब कालू कहीं नहीं मिलता वो थक हार कर अपने घोंसले में लौट आती। ऐसे ही एक दिन कालू ने पिंकी से कहा, पिंकी जी, मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं भी कुंवारा हूँ, आप भी कुंवारी हो। क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, हम उन्हें खूब प्यार करेंगे। पिंकी कौवी ने हामी भर दी और दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली। दोनों एक साथ अच्छे से रह रहे थे। तभी एक दिन गोरी कौवी कालू को तलाशते हुए उसी जंगल में पहुंच गई जहां कालू कौवा और पिंकी कौवी नदी पर बैठे बातें कर रहे थे। अरे, ये तो मेरा कालू है। कालू कौवे को सही सलामत देखकर गोरी कौवी हैरान हो गई। वो उसके पास गई। कालू, अरे ओ कालू, तुम और यहाँ चलो, घर चलो। और तुम्हारे साथ ये कौवी कौन है? आप कौन हैं? और मेरे पति को बार बार कालू क्यों कह रही हो? इनका नाम भूरा है। क्या कालू, तुमने अपना नाम भी बदल लिया? मुझसे नजरें मिलाकर बोलो, तुम्हारा नाम कालू नहीं, तुम मेरे पति नहीं। कालू चुप था, क्योंकि अगर वो पिंकी कौवी के सामने कुछ बोलता तो उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाती। भूरी जी, आप चुप क्यों हैं? इस कौवी को जवाब क्यों नहीं देते? अरे पिंकी, मुझे तो लगता है ये कोई पागल कौवी है। इसे मैं जानता नहीं। ये खामखा मेरे गले पड़ रही है। चलो, हम दोनों यहाँ से कहीं और चलते हैं। हाँ जी, आप सही कह रही हो। हम दोनों यहाँ से कहीं और चलते हैं। पिंकी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ से चली गई। समय बीतने लगा। उदास गोरी अपने घोंसले में बैठी कालू का इंतजार कर रही थी। उसे भरोसा था एक ना एक दिन कालू जरूर लौट कर आएगा। कई सालों बाद एक दिन अचानक कालू अपने घर लौटा। वो बूढ़ा हो चुका था। उसने देखा गोरी घोंसले में बैठी रो रही थी। गोरी, ओ गोरी, मुझे माफ कर दो। अरे अरे, आप बाहर क्यों हैं? अंदर क्यों नहीं आते? गोरी, किस मुंह से मैं अंदर आऊं? मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। ऊपर वाला मुझे इसी की सजा दे रहा है। मुझे छूत की बीमारी हो गई है। मेरा बेटा, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर भाग गए। मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। मरने से पहले तुमसे माफी मांगना चाहता था, इसीलिए मैं लौट कर आया। मुझे माफ कर दो गोरी। कालू कौवा फूट फूट कर रो रहा था। गोरी को उस पर दया आ गई। उसने उसे माफ कर दिया। गोरी कौवी ने अपने पति की खूब सेवा की और कालू जल्द ही स्वस्थ हो गया। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे।